तो हृदय विदारक दृश्य मिलता है वहाँ पे। हम अगर चले जाते हैं महावीर कैंसर है बिहार में ही देखें तो बड़ा हृदय विदारक दृश्य होता है। 13 लाख लोगों की मौत हो रही है तंबाकू से रोगों से इस देश में। अब ये 13 लाख लोग कितने कस्टमर तंबाकू उद्योग के कम हो रहे हैं, यही इसका मतलब तो यही हुआ। अगर इसका मतलब यही हुआ कि 13 लाख लोगों की मौत हो रही है और अब सिंपल देखिए कोविड महामारी में 2.5 साल में 5 लाख लोगों की मौत हुई है। 5 लाख का आंकड़ा शायद नहीं पूरा किया है या 5 लाख का आंकड़ा से ऊपर नहीं है। 2.5 साल में 5 लाख लोगों की मौत हुई है और तंबाकू जनित रोगों से हर साल 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। इस कोविड के लिए पूरा देश दुनिया में किस तरह का माहौल बना उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए उसकी कितनी चिंता हमारे सरकारों ने की है, लेकिन 13 लाख मौतें जो प्रतिवर्ष हो रही है इसकी उतनी चिंता अभी तक नहीं की जा रही है जितनी की जानी चाहिए। और इसीलिए आज भी हम तंबाकू उन्मूलन की नहीं, तंबाकू नियंत्रण की ही चर्चा करते हैं। और ये हम नहीं करते, सरकार कहती है टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये एक बहुत बड़ा मसला। और 13 लाख जो मर रहे हैं लोग, अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ, तो इसके हिसाब से तंबाकू उद्योग का धंधा मंदा होना चाहिए। लेकिन आपको जान के ताज्जुब लगेगा कि जितनी भी टबैको इंडस्ट्री है, चाहे वाईटीसी हो या जितने गुटखे पान मसाला का इंडस्ट्री हो या बीड़ी इंडस्ट्री हो, ये तमाम लोग का धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। तो कैसे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि 13 लाख की भरपाई वो कर रहे हैं कहीं से, ऐसे जगह से जो हमारा और आपका आने वाला भविष्य है। वो भविष्य है हमारे बच्चे, हमारे युवा वर्ग, हमारे स्कूल के छात्र, और खास तौर से बचपन बचाओ आंदोलन के हमारे मित्र हैं, उनके लिए एक ये आई ओपनर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये स्कूली बच्चों के ऊपर जेन केन प्रकारेण अपना उनको अपने तंबाकू की जद में लाने का हर प्रयास वो कर रही है तंबाकू उद्योग, जिससे उनको बचाने की जरूरत है। और वो क्यों करती है? क्योंकि वो बच्चे ज्यादा समय तक तंबाकू सेवन के उनके ग्राहक बने रहे। क्योंकि कोई आज तंबाकू खाता है और कल मर तो नहीं जाता है, उसमें समय लेता है, 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल समय लगता है, और हर आदमी मरता भी नहीं है। अब एक हमारे बड़े राजनेता बोलते हैं कि अरे यार हमारे दादाजी तो किसी 90 साल के हैं, 60-70 साल से बीड़ी पी रहे हैं, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई कोई हर इंसान ये अपने देश में समझता है और अपने समाज का एक बड़ा अजीब स्थिति है, जो कोई बुरी चीजें होंगी वो मुझे नहीं होंगी, पड़ोसी को होगी। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता की वजह से हम बहुत सारा चीज लूज भी कर रहे हैं। तो इस 13 लाख की भरपाई उन्हीं बच्चों से की जा रही है तंबाकू उद्योग के द्वारा, जिनको बचाने की जरूरत है। और आप देखिए डॉक्टर पीके मिश्रा सर हैं, हमारे टीवी के विद्यार्थी सर हैं, आसिफ रजा सर हैं, 40% टीवी के मरीज तंबाकू सेवन करने वाले हैं। करीब एक अनुमान के मुताबिक 40% मरीज, जैसे इन्होंने आते ही बोला ना कि जो भी आता है मैं बोलता हूँ सिगरेट छोड़ो सबसे पहले, तो वो 40%। अच्छा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का एक संकल्प दिया है, 3 साल बाकी, और उसमें 3 साल बचा हुआ है। तो आप ये समझिए कि अगर 40% की तंबाकू सेवन करने वाले लोग हैं, तो क्या तंबाकू की मुक्ति के बिना टीबी से इस देश को मुक्ति मिल सकती है क्या? और हम बात तंबाकू नियंत्रण की कर रहे हैं और टीबी उन्मूलन की कर रहे हैं। कितना बड़ा पैराडॉक्स है देखिए। तो हम जो चिंता हम लोग जो कर रहे हैं, सरकार से भी हमारी अपेक्षा इसी तरह की चिंता करने की है, और हर स्तर पे उसके ऊपर सोच डेवलप होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हम सौभाग्यवश हम ऐसे राज्य में हैं जहां की सरकार इसकी चिंता कर रही है, मैं आगे बताऊंगा कैसे कर रही है। और 90% ओरल कैंसर, भी डॉक्टर वीपी सिंह नहीं आए हैं, 90% ओरल कैंसर का कारण चबाने वाला तंबाकू है। तो ये बिहार में ये आंकड़ा आपके सामने है, 26% लोग बिहार में तंबाकू सेवन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। हालांकि ये आंकड़ा नेशनल एवरेज 28.6 है, उससे कम है, लेकिन हम अभी भी एक मान के चलिए कि 1/4 से ज्यादा बिहार का एडल्ट पॉपुलेशन तंबाकू सेवन करता है। यहाँ जितने लोग मानिए 25-30 लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें हर चौथा व्यक्ति तंबाकू सेवन कर रहा है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा सर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, आसिफ रजा सर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आप ये मानिए कि आपके यहाँ जो ओपीडी में 100 मरीज अगर आते हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि 25 मरीज तंबाकू सेवन करने वाले होते हैं। जोड़ लीजिए महीना के आखिर में मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं?
उसके ऊपर सोचना जरूरी है। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। वो जो 25 मरीज जो हमारे चले जा रहे हैं बगैर उनको, हम उसमें से कुछ लोगों को आप जरूर काउंसलिंग करते होंगे, लेकिन अगर 25 में से 5 लोगों को अगर आप छुड़वा पाए तंबाकू तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। क्योंकि तंबाकू का नशा एक बार या लत जिसको लग जाता है, वो लत छूटना बड़ा ही मुश्किल है। अपने देश का जो क्विट रेट है, ऐसा जो एक्सपर्ट कहते हैं, रिपोर्टें कहती हैं कि हार्डली 2 to 3%। इसलिए जो नशे का आदी हो चुका है उसको तो हमको बचाना बड़ा, मतलब उसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो उस जग में जाने वाला है, जो हमारा आने वाला भविष्य, अगर उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद 18-20 साल के बाद कोई उधर फिर प्रेरित नहीं होता है।